नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम मिले हैं काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो के साथ। आज के वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। यस, आज के वीडियो का टॉपिक है दैट इज हेयर लॉस, या जिसको हम बोलते हैं बैल्डनेस। बैल्डनेस मतलब गंजापन। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके कॉजेस क्या है, मेल में इसका कॉज क्या है, फीमेल में इसका कॉज क्या है, एंड इसके कॉजेस को किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। बात करूँ हेयर लॉस की, तो हेयर लॉस हम किसको बोलते हैं जनरली। हेयर लॉस का मतलब है कि एक दिन में 40 to 50 हेयर से ज़्यादा का फॉल होना, उसी को हम बोलते हैं हेयर लॉस। बिकॉज एक दिन में 40 to 50 हेयर अगर गिर रहे हैं या उनका लॉस हो रहा है, दैट इज़ अ नॉर्मल, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, ग्रो करती रहती है। ग्रो करेगी तो जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव आउट होंगे एंड न्यू सेल्स आएंगी। डेड सेल्स को रिमूव किया जाएगा स्कैल्प से बाय द हेयर लॉस, यानी कि हमारी बॉडी में जो हेयर्स हैं वो जब गिरेंगे तभी तो न्यू हेयर्स आएंगे। एक दिन में 40 to 50 हेयर्स का लॉस होना, दैट इज अ नॉर्मल वे। बट अगर मोर देन 50 या मोर देन 100 अगर हेयर लॉस हो रहा है इन अ डे, दैट इज अ कंडीशन ऑफ हेयर लॉस। एंड एक टाइम के बाद अगर ये कॉन्टिन्यूअस मैनर में होता रहेगा, चाहे वो मेल हो या चाहे फीमेल हो, उस कंडीशन में बैल्डनेस आने की चांसेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं गंजापन। अब ये जो बैल्डनेस है, जिसको इसका एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं एलोपेशिया। साइंटिफिक टर्म में इस बैल्डनेस को बोला जाता है एलोपेशिया। अब इस वीडियो को थोड़ा समझने के लिए ना हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो हमारे हेयर्स हैं उनकी फिजियोलॉजी क्या है, या बेसिकली वो किस तरीके से ग्रो करते हैं, किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे जो हेयर्स होते हैं ये जनरली हेयर फॉलिकल्स में होते हैं। हमारी जो स्कैल्प होती है इसी में हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। एंड जब भी अगर हेयर लॉस होना होता है तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं ना, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कंस्ट्रिक्ट होकर के इनसे न्यू हेयर्स की ग्रोथ नहीं होती है, एंड ये जो पुराने हेयर्स होते हैं ये डिटैच हो जाती हैं स्कैल्प से, एंड जिसको हम बोलते हैं कि हेयर लॉस हो गया। अब एक हेयर की 3 साइकिल होती है, यानी कि 3 फेजेस में एक हेयर अपनी साइकिल कंप्लीट करता है। पहला फेज होता है जिसको हम बोलते हैं एनाजेन फेज। एनाजेन फेज का मतलब है कि इस फेज में जो हेयर्स है ना वो ग्रो करेंगे। अप टू 6 ईयर्स तक ये फेज चलता है, यानी कि हमारे जो हेयर्स हैं वो 6 ईयर्स तक ग्रो कर सकते हैं। फिर आता है कैटेजन फेज। कैटेजन फेज में क्या होता है कि जो हेयर फॉलिकल्स है ना वो अब ग्रोइंग फेज में नहीं है, एंड अब वो एक ऐसी रेस्टिंग कंडीशन में है, या आप बोल सकते हैं कि डेड होने की कंडीशन में है, या डिटैच होने की कंडीशन में। क्यों? क्योंकि अगर जब तक पुराने हेयर्स लॉस नहीं होंगे, न्यू हेयर्स या न्यू सेल्स का ग्रोथ नहीं होगा। ये जो कैटाजन फेज होता है इसमें बेसिकली जो ओल्ड हेयर्स हैं उनका डिटैचमेंट होता है एंड वो हेयर फॉलिकल से रिमूव आउट होते हैं। एंड नेक्स्ट आता है थर्ड फेज, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज। अच्छा, जो कैटाजन फेज है ये हमारा 6 मंथ के लिए रहता है। इसके बाद 6 मंथ के बाद ये जो हमारे हेयर्स हैं ये आप बोल सकते हैं रिमूव आउट हो जाते हैं, एंड न्यू हेयर्स वहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। एंड ये कैटाजन फेज के बाद आता है हमारा रेस्टिंग फेज, जिसमें कि जो हेयर्स हैं वो नीचे से अपवार्ड की तरफ एक न्यू हेयर को ग्रो करेंगे। होता क्या है जनरली कि अगर जैसे एक होता है ना कि न्यू सेल्स को आने के लिए ओल्ड सेल्स को रिमूव किया जाता है, सेम वैसे ही जब न्यू हेयर्स आना होता है तो ओल्ड हेयर जो है उसका जो फॉलिकल है उसको रिमूव आउट कर दिया जाता है, एंड वहाँ पे न्यू हेयर्स आना शुरू हो जाता है। इस तरीके से एक हेयर की जो साइकिल चलती रहती है। अब बात करेंगे कि आखिर कॉजेस क्या है, जो हेयर लॉस हो रहा है जिसको हम एलोपेशिया बोल रहे हैं, इसका कॉजेस क्या है। मेल में एंड फीमेल में दोनों की कॉजेस मैं समझाऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एक कंडीशन जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। अब ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया क्या होता है, इस कंडीशन में जो हम मेल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। ठीक है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन आफ्टर द एज ऑफ 40 इट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब ये जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है ना ये हमारे हेयर फॉलिकल्स के लिए काफ़ी खतरनाक माना जाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि हेयर फॉलिकल्स को ग्रो ही नहीं करने देता है। उस कंडीशन में ये जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है ये बैल्डनेस क्रिएट करेगा, यानी कि गंजापन क्रिएट करेगा, क्योंकि बॉडी में अगर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा तो जो हेयर फॉलिकल्स है ना वो काफ़ी श्रिंक हो जाएंगे, यानी कि अब वो ग्रो नहीं करेंगे। राइट, किसी मैनर में वो अब ग्रो नहीं करेंगे। उसी को हम बोलते हैं कि अब ये बैल्डनेस का एक पैटर्न है। आपने देखा होगा मेल्स में ना एक पैटर्न होता है। पैटर्न कैसे कि सबसे पहले जो उनके ना साइड फोरहेड के हेयर्स का रिमूवल होता है, जिसको हम बोलते हैं टेम्पल हेयर लॉस, यानी कि ये जब ये रिमूव होगा तो उसको हम बोलेंगे टेम्पल हेयर लॉस। एंड उसके बाद फिर जो क्राउन है या जिसको हम अपर पोर्शन बोलते हैं वहां से हेयर लॉस होगा, तो जिसको हम बोलते हैं क्राउन हेयर लॉस।
एक टाइम के बाद आपने देखा होगा कि ये वाला जो एरिया है एंड क्राउन वाला एरिया, ये दोनों आपस में मिल जाता है एंड इतना एरिया जो है वो बैल्ड हो जाता है। सो क्यों होता है, जिसको हम बैल्डनेस, जिसको हम एलोपेशिया बोल रहे हैं, ड्यू टू द एंड्रोजन जो कि टेस्टोस्टेरोन है, एंड ये टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है एंड ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हमारे हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक कर देता है, जिसकी वजह से फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाती। ये तो हुआ मेल्स में, बट फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में भी यही पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन अब फीमेल्स में क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है। सो यही टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने लगता है, जिसकी वजह से फीमेल्स में भी बैल्डनेस देखने को मिलती है। इसके अलावा जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है ये जेनेटिक भी होता है, यानी कि मदर एंड फादर में अगर किसी के जीन्स ऐसे हैं जिनका हेयर लॉस हो जाता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न के थ्रू हेयर लॉस हो जाता है, इनको जो इन्फेंट्स होंगे या जो भी उनके चिल्ड्रंस होंगे उनमें भी सेम ही पैटर्न के थ्रू हेयर लॉस होगा, जस्ट बिकॉज ड्यू टू द जेनेटिक कैरेक्टर। नेक्स्ट कॉज आता है हमारा, दैट इज अ प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन डेफिशिएंसी का भाई हेयर से क्या कोरिलेशन है, बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। हमारी बॉडी में कई सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो टोटली प्रोटीन से बने हैं। सो जो हमारे हेयर्स हैं ये भी प्रोटीन के बने हैं एंड प्रोटीन का नाम है केराटिन प्रोटीन। ये केराटिन प्रोटीन हमारे नेल्स को, हमारे हेयर्स को ग्रो करवाता है, राइट, यानी ऐसे पोर्शन में ग्रो कराएगा जहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो कम है। तो अब ये केराटिन प्रोटीन आखिर प्रोटीन का कंपोनेंट है, अगर वो प्रोटीन सोर्स हमारी फूड में नहीं है तो जिसकी वजह से केराटिन की कमी हो जाएगी एंड हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा। जनरली क्या है कि ये जो केराटिन है ये हमारे हेयर्स के लिए, हेयर्स की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि केराटिन की अगर कमी होगी बॉडी में, किसी प्रोटीन की अगर कमी होगी तो हेयर लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट आता है हमारा, दैट इज आयरन डेफिशिएंसी हेयर लॉस। अब ये आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि आयरन हमारी बॉडी में एक क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली वुमेन्स। आयरन क्या है कि हमारी बॉडी के लिए एक सोने की तरह काम करता है, गोल्ड की तरह काम करता है। होता क्या है कि जो आयरन है ये एक एंजाइम बनाता है जिसको हम बोलते हैं, जो एंजाइम है ये हमारे हेयर्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है। सो ये तो थी हमारे कुछ बेसिक कॉजेज जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बताए हुए किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा कि मैं किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।